हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 10 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 9 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए थे। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी सभी उत्तराखंड एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, आपका 23 जनवरी को आरओ एआरओ का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जिन लोगों का आरओ एआरओ का एग्ज़ाम है उनके लिए ये आज की ये वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, काफ़ी हेल्प करेगी आपके आरओ एआरओ के एग्ज़ाम में भी। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.1 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, पंवार वंश की हिमालयी शाखा का मूल राजा कौन था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, पंवार वंश की हिमालयी शाखा का मूल राजा था कनक पाल। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, 9वीं शताब्दी में गढ़वाल में 52 ठकुरी राजाओं का शासन था। इन 52 गढ़ों में से एक गढ़ था आपका चांदपुर गढ़। आपने पढ़ा होगा चांदपुर गढ़। 52 गढ़ों में से एक था। चांदपुर गढ़ का राजा था भानु प्रताप जो था ये था चांदपुर गढ़ का राजा, जिसे सोनपाल भी कहते थे। सोनपाल ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया था कनकपाल के साथ। देखिए, कनकपाल जो था ये धार नगरी गुजरात से चांदपुर गढ़ तीर्थ यात्रा पर आया था, यानी कि एक ये तीर्थ यात्री था। तो देखिए, भानु प्रताप ने अपनी पुत्री का विवाह करा दिया कनकपाल के साथ। तो जितना भी राजकाज था भानु प्रताप का ये कनकपाल को इसने सौंप दिया, यानी कि देखिए कनकपाल ने पंवार वंश की स्थापना की चांदपुर गढ़ी में। चांदपुर गढ़ का ये राजा हो गया कनकपाल, ये ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछा जा सकता है कि पंवार वंश का संस्थापक कौन है, तो ये ही है कनकपाल जो है ये पंवार वंश का संस्थापक था। यहीं से पंवार वंश की नींव पड़ी थी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे थोड़ा सा मिस हो गया। देखिए, यहाँ पे होना चाहिए आपका 1993 में एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की पहली महिला कौन थी। देखिए, 1993 यानी 1993 में एवरेस्ट फतह करने वाली कुमाऊं की पहली महिला थी सविता मर्तोलिया। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सविता मर्तोलिया। ये हैं आपके उत्तरकाशी जनपद की ये निवासी हैं। उत्तरकाशी जनपद के नाकुरी गांव में रहती थी। देखिए, नाकुरी उत्तरकाशी की सविता मर्तोलिया ने 1993 में एवरेस्ट का फतह किया था। एक और भी उत्तरकाशी के निवासी पर्वतारोही हैं जो एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। ये कौन थी। देखिए, ये थी आपकी बछेंद्री पाल। उत्तरकाशी निवासी पर्वतारोही जो कि हैं आपकी बछेंद्री पाल, इन्होंने एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। यहाँ पे क्वेश्चन में कुमाऊं का पूछा गया था तो मैंने बता दिया आपका सविता मर्तोलिया है। भारत की पहली भारतीय महिला थी एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, ये होगी बछेंद्री पाल। बछेंद्री पाल जो है ये 1984 ईस्वी में एवरेस्ट का सफल आरोहण करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। बछेंद्री पाल को पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो देखिए, कब किया गया, 1985 में इन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया और 1986 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी मिला है। तो इन्हें पुरस्कार और सम्मान भी दिए गए हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से प्रेमी उपनाम किसका है। तो आपको बताना है कि प्रेमी किसका उपनाम है, प्रेमी उपनाम से कौन जाने जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रेमी उपनाम से जाने जाते हैं सुदामा प्रसाद। यहाँ पे देखिए ऑप्शन में नहीं है। सुदामा
प्रसाद, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका। देखिए सुदामा प्रसाद जो हैं ये जाने जाते हैं प्रेमी उपनाम से। देखिए सुदामा प्रसाद की बात करें, इनका जन्म हुआ 7 दिसंबर 1927 को। 7 दिसंबर 1927 को पौड़ी गढ़वाल के फ्लदा गांव, पौड़ी गढ़वाल में एक गांव है फ्लदा, तो यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। उपनाम है इनका प्रेमी, ये ध्यान दीजिएगा, प्रेमी उपनाम से ये जाने जाते हैं। देखिए आपके सुदामा प्रसाद जो हैं इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। इसके अलावा देखिए डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थाल पुरस्कार और पंडित आदित्य राम नवानी पुरस्कार, तो इन्हें बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, तो आप सारे नोट डाउन जरूर कीजिएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य में प्रसिद्ध जयपुर मंदिर कहाँ स्थित है? राज्य में प्रसिद्ध जयपुर मंदिर स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए जयपुर मंदिर उत्तरकाशी के मेन मार्केट में स्थित है। मेन मार्केट में बस अड्डा जहाँ पे है इसके पास में ही ये स्थित है आपका जयपुर मंदिर। इसी मंदिर के साथ जयपुर धर्मशाला भी है, या इसको जयपुर आश्रम भी कह सकते हैं आप, जयपुर आश्रम या जयपुर धर्मशाला, ये है आपके उत्तरकाशी जनपद में। पूछा जा सकता है कि जयपुर आश्रम कहाँ पर है, ये भी ध्यान दीजिएगा, जो कि राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। जयपुर आश्रम जो है ये राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए एक और मंदिर है उत्तरकाशी जनपद के मेन मार्केट में, ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये मंदिर है आपका परशुराम मंदिर। उत्तराखंड के 4 धामों में से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम भी उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित हैं। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीन वलित पर्वत माला है? इनमें से बताना है आपको, हिमालय पर्वत श्रेणी में निम्न में से कौन सी श्रेणी नवीन वलित पर्वत माला है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका शिवालिक। ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी, शिवालिक हिमालय की नवीनतम श्रेणी है। नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म पाया जाता है। शिवालिक श्रेणी का प्राचीन नाम पूछा जा सकता है, तो इसका प्राचीन नाम है मैनाक पर्वत। हो सके तो आप नोट डाउन कीजिए इन पॉइंट्स को, जो पॉइंट आपको यहाँ पे बताए जाते हैं। आपके आगामी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन बन सकते हैं आयोग के द्वारा, ये भी आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पे डीप स्टडी आपको इसलिए कराई जाती है ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसका सही उत्तर लगा सकें वहाँ पे। तो आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इनको नोट ज़रूर करते रहें आप। ये मेरा आपसे हार्डली रिक्वेस्ट रहेगा कि आप नोट डाउन ज़रूर करते रहें। आपके एग्ज़ाम, जो भी एग्ज़ाम है उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। तो देखिए आपका शिवालिक श्रेणी की बात हो रही थी। शिवालिक श्रेणी की औसत ऊंचाई की हम बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई 700 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक होती है। जलवायु देखिए शिवालिक श्रेणी में जलवायु जो है ये उपोष्ण जलवायु होती है। यहाँ पे उपोष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है शिवालिक श्रेणी में। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीरचंद सिंह गढ़वाली नामक जीवनी के रचनाकार कौन थे? देखिए वीरचंद सिंह गढ़वाली नामक जीवनी है ये, इसके रचनाकार थे राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है राहुल सांकृत्यायन। इनका जन्म हुआ 9 अप्रैल 1893 को। 9 अप्रैल 1893 में राहुल सांकृत्यायन का जन्म हुआ। इन्हें महापंडित, ध्यान दीजिएगा, इन्हें महापंडित की उपाधि दी जाती है। ये हिंदी के एक प्रमुख साहित्यकार थे। वे एक प्रतिष्ठित बहुभाषाविद थे, यानी इन्हें बहुत से भाषाओं का ज्ञान था, एक से ज़्यादा, 2-3 कितने बहुत सारे भाषाओं का इन्हें ज्ञान था। और इन्होंने 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यात्रा वृत्तांत या यात्रा साहित्य
इन्होंने यात्रा वृत्तांत और यात्रा साहित्य की रचना की थी। विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान दिए थे राहुल सांकृत्यायन ने, और ये हिंदी साहित्य के पितामह कहे जाते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप याद रखिए। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पौड़ी गढ़वाल में स्थित कण्वाश्रम किन दो पर्वतों के मध्य स्थित है? तो देखिए कण्वाश्रम जो है ये स्थित है आपके हेमकूट व मणिकूट, इन दो पर्वतों के मध्य स्थित है कण्वाश्रम। कण्वाश्रम जो कि आपके पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, ये आपके क्वेश्चन में ही दिया है। देखिए या इसका प्राचीन नाम है इसका कण्वाश्रम, और वर्तमान नाम है इसका चौका घाट। ये आप ध्यान रखेंगे, वर्तमान में इसका नाम है चौका घाट। तो कण्वाश्रम पौड़ी गढ़वाल में स्थित एक प्राचीन विद्यापीठ है जो कि मालिनी नदी के तट पर स्थित है। महाकवि कालिदास ने कण्वाश्रम विद्यापीठ में शिक्षा प्राप्त की और यहीं पर इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना भी की थी। ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य की किस कवि की तुलना जॉन कीट्स से की जाती है? आपको बताना है कि राज्य की किस कवि की तुलना जॉन कीट्स के साथ की जाती है। ये की जाती है चंद्रकुंवर बरतवाल की तुलना। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए चंद्रकुंवर बरतवाल जो है इनकी तुलना निराला जी से भी की जाती है। निराला जी, आपने नाम सुना होगा ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इनसे भी इनकी तुलना की जाती है। देखिए चंद्रकुंवर बरतवाल के जन्म की बात करें, इनका जन्म 20 अगस्त 1919 ईस्वी को रुद्रप्रयाग के मालकोटी गांव में हुआ था। देखिए इनका वास्तविक नाम पूछा जा सकता है। वास्तविक नाम था इनका कुंवर सिंह बरतवाल इनका वास्तविक नाम था। 14 सितंबर 1947 ईस्वी को मात्र 28 वर्ष की अवस्था में इनका देहांत हो गया था। इनके हिमवंत कविता संग्रह का प्रकाशन 1945 ईस्वी में हुआ था। इनके काफल पाको, आपने गाना सुना होगा ना काफल पाको वाला, तो इनके काफल पाको को हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचान कर प्रेमचंद अभिनंदन ग्रंथ में स्थान दिया गया है। तो किस ग्रंथ में काफल पाको हिंदी के सर्वश्रेष्ठ गीत के रूप में पहचान कर स्थान दिया गया है? ये क्वेश्चन बन सकता है। ये ग्रंथ है आपका प्रेमचंद्र अभिनंदन ग्रंथ, जिसमें इसको स्थान दिया गया है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध गढ़वाली काव्य सदेई में किस रस की प्रधानता है? देखिए प्रसिद्ध गढ़वाली काव्य सदेई रचना जो है इसमें प्रधानता है करुण रस की। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सदेई नामक रचना, ये सदेई नामक रचना आपने सुना होगा, बहुत बार इससे आयोग द्वारा क्वेश्चन बन सकते हैं। सदेई नामक रचना जो है ये तारादत्त गैरोला की गढ़वाली कविता की एक पुस्तक है सदेई नामक, जो कि 1921 ईस्वी में इन्होंने तारादत्त गैरोला ने स्वयं प्रकाशित की थी। देखिए तारादत्त गैरोला के जन्म की बात कर लेते हैं। इनका जन्म 1875 ईस्वी को टिहरी में हुआ था। टिहरी जनपद में इनका जन्म हुआ था। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना की थी इन्होंने 1901 ईस्वी में। देखिए इन्होंने तारादत्त गैरोला जो है इन्होंने ई शर्मैन ओकले के साथ मिलकर हिमालयी फोकलोर पुस्तक की रचना की थी। ई शर्मैन ओकले, ये भी एक कवि थे ना, ई शर्मैन ओकले, आपने ध्यान दिया हो तो इनके साथ मिलकर इन्होंने हिमालयन फोकलोर, लिख लीजिए आप, हिमालयन फोकलोर पुस्तक की रचना की थी तारादत्त गैरोला और शर्मैन ओकले ने। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना किस जिले में है? देखिए लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना है आपके उधम सिंह नगर जिले में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। उधम सिंह नगर के खटीमा में लोहिया हेड जल विद्युत परियोजना है। देखिए लोहिया वेड भी दिया है यहाँ, इसका नाम कहीं पे लोहिया वेड परियोजना भी कहा जाता है इसको। और उधम सिंह नगर जिले के शारदा नदी पर
ध्यान दीजिएगा, शारदा नदी पर बना है आपका लोहियावेट जल विद्युत परियोजना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहला पवार शासक जिसने अपनी ताम्र मुद्रा जारी की थी, ऐसा कौन सा पहला पवार शासक है जिसने अपनी ताम्र मुद्रा जारी की है, ये बताना है आपको। देखिए ये पवार शासक है आपका लखन देव या लखनपाल भी इसको कहा जाता है। कार्यकाल की बात करें लखन देव के तो 1310 ईस्वी से लेकर 1333 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। लखनदेव पंवार वंश का पहला शासक था जिसकी ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई है। ध्यान दीजिएगा, पंवार वंश का ऐसा पहला शासक कौन था जिसके ताम्र मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, ये क्वेश्चन बन सकता है ना। तो लखनदेव, ध्यान दीजिएगा, लखनदेव है। लखनदेव को स्वयं मुद्रा चलाने वाला, लखनदेव जो है ये स्वयं मुद्रा चलाने वाला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। लखनदेव को स्वयं मुद्रा चलाने वाला स्वतंत्र शासक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट डाउन कीजिएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर किस जनपद में है? प्रसिद्ध विश्वनाथ मंदिर है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, यानी भगवान शिव का मंदिर है ये विश्वनाथ मंदिर। यह मंदिर भागीरथी नदी के तट पर स्थित है। देखिए इसका पुनर्निर्माण 1857 ईस्वी में सुदर्शन शाह की पत्नी महारानी खनेती ने करवाया था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। कल आपको संडे के दिन प्रैक्टिस सेट दिया था, लेकिन आप में से किसी ने भी अपना स्कोर कमेंट नहीं किया। सिर्फ एक व्यूअर ऐसे हैं जिन्होंने अपना स्कोर टाइप किया था यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि जो भी आपसे पूछा जाता है उनका आंसर दिया कीजिए। थोड़ा सा आप भी सपोर्ट ज़रूर कीजिए, जिससे हम भी मोटिवेट रहते हैं। आपको कितना आ रहा है ये भी तो पता रहना चाहिए ना हमें। तो आपसे जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है या आपसे बोला जाता है कि कमेंट कीजिए, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। देखिए रात की जो कल रात इसका सॉल्यूशन वीडियो प्रोवाइड कराया गया था उसमें थोड़ा सा वॉइस जो है उसमें साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। उसका सेकंड वीडियो, उसका दूसरा वीडियो भी वहाँ पे प्रोवाइड करा दिया गया है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर। तो आप वहाँ पे उसका नया वीडियो भी देख सकते हैं जिन लोगों को उस वीडियो में प्रॉब्लम आ रही थी। तो रात में मैंने देखा नहीं था, तो जब देखा तो उसका नया वीडियो मैं लेके आई थी आप सभी लोगों के लिए, तो आप उसको देख सकते हैं, डिटेल वीडियो है। तो देखिए मनपे बुग्याल बताना है किस जनपद में है। मनपे बुग्याल है आपके चमोली जनपद में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके अलावा देखिए पुंग बुग्याल, आपने नाम सुना होगा पुंग बुग्याल, ये भी है आपके चमोली में। चौमासी बुग्याल ये भी है आपके चमोली जनपद में। इसके अलावा देखिए पन्नार, कोई भी बुग्याल आयोग पूछ सकता है, पन्नार बुग्याल भी है आपके चमोली जनपद में। राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है आपका वेदनी बुग्याल जो कि आपके चमोली जनपद के रूपकुंड के पास स्थित है। ये सारे जो बुग्याल है नोट डाउन कीजिएगा, आगामी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला देखिए स्कंद पुराण के मानस खंड में किस नदी को पुष्पभद्रा कहा गया है? तो देखिए स्कंद पुराण के मानस खंड में पुष्पभद्रा कहा गया है गौला नदी को। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गौला नदी राज्य में बहने वाली नदी है जो कि लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। इस नदी को किच्छा नदी, ध्यान रखिएगा, किच्छा नदी के नाम से भी जाना जाता है गौला नदी को। यह नदी सातताल से निकलकर बरेली में 15 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रामगंगा नदी में मिल जाती है। देखिए इसका मूल उद्गम पूछा जाए तो इसका मूल उद्गम जो है ये भीड़ा पानी मोरनौला, ध्यान दीजिएगा, भीड़ा पानी मोरनौला शहर फाटक की ऊंची पर्वत मालाओं के जल स्रोतों से होता है। यानी नैनीताल जनपद में स्थित है ये भीड़ा पानी मोरनौला शहर फाटक। तो यहाँ पे ऊंची पर्वत मालाओं के जल स्रोत से इसका उद्गम होता है गौला नदी का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध पत्ती मेला किस जनपद में लगता है? यहाँ पे पत्ती मेला हो गया, पत्ती मेला है ये
पत्ती मेला। तो देखिए प्रसिद्ध पत्ती मेला लगता है आपके पौड़ी जनपद में। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। देखिए इसके अलावा गेंदा कौथिग मेला ये भी लगता है आपके पौड़ी जनपद में, गेंदा कौथिग मेला। इसके अलावा 7 खून माफ नामक खेल को गिंदी मेला कहा जाता है, जो कि आपके चमोली जिले में लगता है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, चमोली जिले में लगता है ये। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बद्रीदत्त पांडे की जेल यात्रा के दौरान शक्ति पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो देखिए जब बद्रीदत्त पांडे जेल की यात्रा कर रहे थे उस दौरान शक्ति पत्रिका का संपादन किया था विक्टर मोहन जोशी ने। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए विक्टर मोहन जोशी जो है ये हिंदू धर्म के थे, हिंदू धर्म के थे, लेकिन इन्होंने बाद में ईसाई धर्म को अपना लिया था, जिसके बाद इनका नाम हो गया था विक्टर जोसेफ हो गया था इनका नाम। अल्मोड़ा में इन्होंने क्रिश्चियन यंग पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना की थी और 1930 ईस्वी में इन्होंने स्वाधीन प्रजा नामक साप्ताहिक पत्र का संपादन भी किया था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनपद चमोली के घाट स्थान पर नंदाकिनी नदी में किस नदी का संगम होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए चमोली के घाट नामक स्थान पर नंदाकिनी नदी का संगम होता है चुफलिया नदी से। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए नंदाकिनी अलकनंदा नदी की मुख्य उपनदी है, अलकनंदा नदी की प्रमुख उपनदी है नंदाकिनी नदी। नंदप्रयाग में नंदाकिनी का संगम अलकनंदा नदी से होता है। देखिए नंदाकिनी नदी का उद्गम पूछा जा सकता है, नंदाकिनी नदी कहाँ से निकलती है बताइए? तो नंदाकिनी नदी त्रिशूल पर्वत के नंदा घुंगटी से निकलती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस जनपद में स्थित है? किस नदी के तट पर स्थित है? प्रसिद्ध तिलाड़ी मैदान किस नदी के तट पर स्थित है ये बताना है। तिलाड़ी मैदान तो है आपके टिहरी जनपद में, आप सभी को पता होगा तिलाड़ी मैदान ये है टिहरी में। और तिलाड़ी मैदान जो है ये किस नदी के तट पर स्थित है इसका आंसर बताना है। जिन लोगों का इसका सही आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था यमुना। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है यमुना नदी की बात करें। यमुना नदी महान हिमालय के बंदरपूछ पर्वत के यमुनोत्री कांठा हिमनद, याद रखिए यमुनोत्री कांठा, तो यमुनोत्री कांठा हिमनद से निकलती है यमुना नदी, जिसे कालिंदी भी कहा जाता है। यमुना नदी की लंबाई राज्य में 136 किलोमीटर है, जबकि इलाहाबाद तक इसकी लंबाई 1384 किलोमीटर है, 1384 किलोमीटर है। प्रमुख सहायक नदी है यमुना नदी की टोंस नदी इसकी प्रमुख सहायक नदी है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रसिद्ध शेरगढ़ दुर्ग की स्थापना किसने की थी? देखिए प्रसिद्ध शेरगढ़ दुर्ग इसकी स्थापना की थी माधव सिंह भंडारी ने। ऑप्शन थर्ड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है माधव सिंह भंडारी, जिनको कहा जाता है गर्व भंजक। ध्यान दीजिएगा, एक गर्व भंजन होता है, गर्व भंजक होता है, तो इन्हें कहा जाता है गर्व भंजक। देखिए माधव सिंह भंडारी जो है इनका जन्म हुआ था मलेथा टिहरी में माधव सिंह भंडारी का जन्म हुआ था। माधव सिंह ने मलेथा की कुल का निर्माण कराया था। इस कुल की लंबाई लगभग 225 फीट थी। ध्यान दीजिएगा 225 फीट इसकी लंबाई थी। मलेथा की गुल छेणाधर पहाड़ी पर बनाई गई थी। आपसे पूछा जा सकता है कि मलेथा की गुल किस पहाड़ी पर बनाई गई थी? इसका नाम है छेणाधर पहाड़ी, यहाँ पे बनाई गई थी मलेथा की गुल। और देखिए डांगर नदी से पानी निकाला गया था इस गुल से, तो काफ़ी मेहनत से बनाया था माधव सिंह भंडारी ने यहाँ पे मलेथा का गुल। आपने एक चैप्टर हुआ करता था ना शायद कौन से स्टैंडर्ड में, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन माधव सिंह भंडारी से रिलेटेड एक चैप्टर था, तो आपने वहाँ पे अगर पढ़ा होगा ध्यान से तो आपको पता हुआ होगा कि मलेथा की
गोल का निर्माण उसने कैसी मेहनत करके बनाया था। अगला देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंग्रेजों को भारत से निकाल दो, इस पुस्तक के लेखक हैं भैरव दत्त धूलिया। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए 1942 ईस्वी में ऐतिहासिक भारत छोड़ो आंदोलन में भैरव दत्त धूलिया जी की अग्रणी भूमिका रही थी। इसी दौर में इन्होंने अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो या अंग्रेजों को भारत से निकाल दो पुस्तक लिखी थी। देखिए भैरव दत्त धूलिया जो है, इनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में पौड़ी के मदनपुर, पौड़ी जनपद के मदनपुर गांव में इनका जन्म हुआ था 1901 ईस्वी में। इनके और भक्त दर्शन के संयुक्त संपादकत्व में, देखिए एक तो हो गया आपके भैरव दत्त धूलिया, दूसरे हैं भक्त दर्शन, इनके संयुक्त संपादकत्व में 1939 ईस्वी में लैंसडाउन से कर्मभूमि समाचार पत्र सुना होगा ना आपने, कर्मभूमि नामक पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ था। कहाँ से? लैंसडाउन से। बाद में केवल धूलिया जी ही इसके संपादक रह गए थे। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, आगामी एग्जाम के लिए आपके इम्पोर्टेंट है, हो सके तो आप इन्हें नोट डाउन जरूर कीजिएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।